एक मोटा और बदसूरत सा लड़का जो लड़कियों की पिंकी पीटना चाहता था, लेकिन कोई लड़की उसे भाव ही नहीं देती थी। फिर अचानक वो हैंडसम लड़के में बदल जाता है। फिर जो आगे होता है वो आप खुद देख लो। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का खुद से बातें करते हुए कहता है, आज मेरा घर इतना छोटा क्यों लग रहा है, और ये बेसमेंट की हाइट इतनी कम क्यों लग रही है, और ये फोर सीलिंग मुझसे टच क्यों हो रही है। और अब ये लड़का जैसे ही उस मिरर के अंदर खुद को देखता है तो बुरी तरीके से घबरा जाता है। और अब हम देखते हैं कि कैसे इन चीजों की शुरुआत हुई थी। हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम है कोहड़ा सिंह। ये इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है और उसे कुछ बुलीज ने घेर रखा होता है। वो सभी लोग उसे बहुत बुरे तरीके से बुली करते हैं और उससे पैसे भी मांगते हैं। ये लड़का नीचे जमीन पर बैठा होता है और उसके सामने एक बंदा सिगरेट पी रहा होता है और उससे पूछता है, तो मेरे पैसे लाए हो तुम? कोहड़ा कहता है, मेरे पास जो कुछ था मैं आपको दे चुका हूँ पहले ही। जिस पर वो लड़का उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की भी होते हैं और वो दोनों भी सिगरेट्स पी रहे होते हैं और वो दोनों इस तमाशे को एंजॉय कर रहे होते हैं दूर से खड़े हुए। वो बंदा उन दोनों से कहता है, तुम्हें पता है ये बंदा मेरी हर बात मानता है, ये मेरे किसी पेट की तरह है। और अब वो बंदा कोहड़ा को किसी डॉगी की तरह कूद कर दिखाने के लिए कहता है और वो लड़का उसे खुश करने के लिए डॉगी बन जाता है और वो दोनों उस पर हंसने लग जाते हैं। और तभी वो लड़का उसके मुंह पर एक किक मारता है और उसके मुंह पर पांव रखकर कहता है, अबे ओ, तुझे मैंने कुत्ता बनने को बोला था, मेंढक नहीं। और उसे गाली देकर एक बार फिर से किक करता है उसे किसी सुअर की आवाज निकालने के लिए कहता है। और अब वो लड़का बुरी तरह से डरा होता है, इसलिए वो उसकी सारी बातें मान रहा होता है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह किए बिना सुअर की तरह एक्टिंग करने लगता है और वो तीनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लड़की कहती है, अबे ओ, मेरी स्कर्ट के नीचे देख रहा है तू? हालांकि इस लड़के का ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता है। और इस बात पर वो बंदा उसे बालों से पकड़कर उठाता है और उसके चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर देता है और उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और उसे कहता है, तू हमेशा ऐसे ही पिटता रहेगा, तू पैदा ही मार खाने के लिए हुआ है बेटे। इसके बाद हम उसी लड़के के घर को देखते हैं जहाँ वो लड़का लेटा होता है और किचन में जाकर अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है, लेकिन उसकी आंखों के आगे बार बार उसी स्कूल के सीन आते रहते हैं। तभी उसके घर में उसकी मॉम आती है और उसे कहती है, बेटा मैं तुम्हें बना देती हूँ ये। अगले सीन में कोहड़ा रामेन खाने लगता है, लेकिन देखता है कि उसके रामेन में अंडा डला हुआ है और अपनी मॉम से कहता है, अरे यार मेरे खाने में अंडा मत डाला करो, कितनी बार मना किया है मैंने आपको, अंडे खिला खिलाकर गुब्बारा कर दिया है मुझे। और अपनी मॉम को डांटने लगता है। उस पर उसकी मॉम कहती है, सॉरी बेटा, आगे से मैं ख्याल रखूंगी। कोहड़ा रामेन खाने लगता है और अपनी मॉम से कहता है, स्कूल में सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे यार, मुझे किसी और स्कूल में डाल दो आप। और उसकी मॉम कहती है, बच्चे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम्हें उसी स्कूल में रहना होगा, इतनी मुश्किल से तो हमें ये घर किराए पे मिला है और कहाँ ढूंढेंगे यार हम दूसरा घर। और अब कोहड़ा चिल्लाकर कहता है, इधर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और आपको फ्रेंड्स की पड़ी है, मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है। और कोहड़ा एक दीवार पर पंच करता है और अपनी मॉम से कहता है, आपने आज तक क्या ही किया मेरे लिए। और इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। अगले दिन कोहड़ा चलते चलते एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की उसे कहती है, चार आंखें लगा के भी नहीं दिखता तुझे? कोहड़ा उसे कहता है, मेरी गलती नहीं है इसमें, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे फोन में था, तुमने मुझे देखा ही नहीं। और उसकी ये बात सुनकर वो लड़की गुस्सा होने लगती है और तभी पीछे वही आदमी भी आ जाता है जो उसे पहले भी बुली कर रहा था और उसे देखकर कोहड़ा डर जाता है और उस लड़की से ही माफी मांगता है। और अब ये बंदा उससे जिम के कपड़े मांगता है और कोहड़ा उसके कपड़े लेने चला जाता है वहाँ से। इसके बाद हम उसी स्कूल का प्लेग्राउंड देखते हैं जहाँ ये लड़का कोहड़ा को टारगेट बनाकर उस पर फुटबॉल फेंक रहा होता है। कोहड़ा बचने के लिए नीचे बैठ जाता है और वो लड़का गुस्सा होने लग जाता है कोहड़ा पर, क्योंकि उसने 10,000 रुपए की शर्त लगा रखी होती है। पास ही खड़ी लड़की अपने फ्रेंड से पूछती है, ये सब क्या कर रहे हैं ये लोग? और उसकी फ्रेंड उसे बताती है, अरे इन्होंने शर्त लगाई है उस लड़के के मुंह पे बॉल मारने की। वो लड़की उन्हें मना करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और तभी एक दूसरा लड़का वहाँ पर आता है और अपनी पूरी पावर से उस फुटबॉल को किक करता है और वो फुटबॉल उड़ता उड़ता कोहड़ा के मुंह पर जाकर लगता है और उसका चश्मा भी गिर जाता है। इस बंदे का नाम लवरेंग चिराग होता है और वो कोहड़ा से कहता है, बॉल के सामने से क्यों हटाबे तू? कोहड़ा कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। जिस पर लवरेंग चिराग उसे पंच करता है और कहता है, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी है सबके सामने। और एक जोरदार पंच मार देता है उसके पेट में और वो सभी लोग
कोहड़ा का मजाक उड़ाने लगते हैं। लवरेंक उसे फिर से उठाता है और उसके मुंह पर मारना शुरू कर देता है और तभी कोहड़ा की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे संभालती है। लवरेंक चिराग कहता है, अरे आंटी, हम तो बस खेल रहे थे। कोहड़ा की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और लवरेंक चिराग को मारने लगती है। सब कोहड़ा पर हंसने लग जाते हैं। अपनी मॉम को बुला लाया छोटा बच्चा कोहड़ा ये सब बातें सुन रहा होता है और गुस्से में चीख कर अपनी मॉम से कहता है, मॉम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कोहड़ा लवरेंक से माफी मांगता है और अब शाम के वक्त कोहड़ा अपने घर पहुँचता है जहाँ उसकी मॉम उसका वेट कर रही होती है। वो अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है और उसकी मॉम उसे कहती है, ठीक है बच्चे, तुम अपना स्कूल चेंज कर सकते हो। आज मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे ट्रांसफर की बात ही करने आई थी, लेकिन फिर तुम्हें मुझसे अलग रहना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी जॉब की वजह से यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेज दिया करूँगी। जिस पर कोहड़ा रोने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोहड़ा अपने नए घर को ढूंढ रहा होता है। उसका घर काफी छोटा होता है लेकिन वो काफी खुश होता है कि चलो कम से कम अब उसे कोई बुली तो नहीं करेगा और यहाँ से उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। इसके बाद वो बाहर जाता है और उन नए लोगों और नई जगह को देखता है और चलता चलता वो एक लड़की से फिर से टकरा जाता है और उसे फिर से अपने स्कूल का सीन याद आ जाता है। कोहड़ा डर कर उस लड़की को सॉरी कहने लगता है लेकिन वो खूबसूरत लड़की उससे ही माफी मांग रही होती है और कहती है, सॉरी, मेरा ध्यान मेरे फोन में था, क्या आप ठीक हो? लाइफ में पहली बार किसी ने कोहड़ा से माफी मांगी होती है और उससे अच्छे से बात की होती है और वो सोचता है, चलो फाइनली मेरी लाइफ बदल चुकी है अब, और हंसना शुरू कर देता है। और तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है, म्यावी, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? वो लड़की उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन कोहड़ा की अजीब सी हंसी देखकर उसके बॉयफ्रेंड का गुस्सा बढ़ जाता है और वो बंदा इसे एक जोरदार पंच मार देता है और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं लेकिन कोई भी कोहड़ा को नहीं बचाता बल्कि उसकी वीडियो बना रहे होते हैं और लास्ट पंच पड़ने के बाद कोहड़ा फिर से जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद कोहड़ा देखता है कि उसकी वो पिटाई वाली वीडियोस वायरल हो गई हैं और अपने फोन में अपनी पिटी हुई पिक्चर्स को देखकर कोहड़ा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है। उसकी फोटो को देखकर लोगों ने बहुत ही रूड कमेंट्स किए होते हैं उसकी शक्ल को लेकर, जिन्हें सुनकर कोहड़ा बुरी तरह से टूट जाता है। अब क्योंकि इस नए शहर में आते ही पूरे शहर में उसका मजाक उड़ चुका है, कोहड़ा रोते रोते उसी जगह पर सो जाता है और अब रात को उसकी आंख खुलती है और उसे ऐसा फील होता है कि घर की छत नीचे हो गई है थोड़ी, और वो बाथरूम में जैसे ही जाता है तो उसे वो सिंक भी छोटा लगता है जैसा कि हमने इस सीरीज के स्टार्ट में देखा था। कोहड़ा सिंह को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है और फिर जैसे ही वो खुद को एक मिरर में देखता है तो वो डर कर नीचे गिर जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि उस शीशे में कोहड़ा नहीं बल्कि कोई और ही खड़ा है जो कि एस्थेटिक बॉडी वाला एक हैंडसम लड़का है। और वो वापस अपने रूम में जाकर देखता है कि उसकी वो अगली और मोटी बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है। उसकी रियल बॉडी अभी सो रही थी। वो पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और तभी कोहड़ा की आंख खुल जाती है और वो सोचता है, अबे ये कैसा सपना था, पर अच्छा था। वो करवट लेकर सोने लगता है लेकिन तभी उसकी नजर उसी हैंडसम लड़के पर पड़ती है। उसे सोता हुआ देखकर कोहड़ा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे महसूस होता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था बल्कि वो रियलिटी थी। वो उसको उठाता है और वो हैंडसम लड़का उठ जाता है। वो लड़का बोलने की कोशिश करता है पर देखता है कि उसकी वॉइस काफी बदल चुकी है और अब जैसे ही वो हैंडसम लड़का उठता है तो वो मोटा वाला लड़का अब बेहोश हो जाता है। अब डर कर वो बंदा पुलिस को कॉल करने लगता है और उसके फोन को जैसे ही खोलता है तो उसके सामने उसकी वही अगली वाली फोटो दिखती है। उसे देखकर वो लोगों के बुरे कमेंट्स को पढ़ता है और एक बार फिर से अपनी बॉडी को देखता है और इसके बाद वो रूम की लाइट ऑन करके शीशे के सामने जाता है फिर से और उसे याद आता है और उसकी फोटोज को वायरल किया था और उसी क्लास में म्यावी भी बैठी होती है जो कि उससे टकरा गई थी और उसे देखकर कोहड़ा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लीलो उसे अपना नाम बताता है और कोहड़ा भी उसे अपना नाम बताता है और सोचता है, चलो शुक्र है इसने मुझे पहचाना नहीं। क्लास में बैठी एक लड़की फौरन से मेकअप वगैरह करना शुरू करती है और लिपस्टिक वगैरह लगाती है। क्या हरकतें हैं भाई ये, और कोहड़ा के पास आ जाती है और कहती है, हेलो कैसे हो। क्लास की सारी लड़कियां उसे देखकर बातें करने लगती हैं कि क्या है ये चूतिपा, जब भी किसी हैंडसम लड़के को देखती है तो उसे फ्लर्ट करने लगती है। क्या है ये लड़की, गोल्ड डिगर। लवरेंक लीलो उसे कहता है, ओए बंद कर इसके साथ फ्लर्ट करना, चुपचाप बैठ जा जाके। चूतिपा टेबल के पास बैठ जाती है। ठीक है मैं बैठ जाती हूँ। लीलो सोचता है, भाई क्या है ये,
लड़कियाँ सारी एक जैसी होती हैं क्या? कहीं मेरी म्यावी भी ऐसी तो नहीं? इसके बाद हम स्कूल की कैंटीन को देखते हैं, जहाँ कोहड़ा अपना पाँव रखता है और सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। सभी लोग उसे देखकर कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं और आपस में उसकी बातें कर रहे होते हैं। और तभी चूतिपा आ जाती है वहाँ पर और उसे स्कूल के कोर्सेस और स्टूडेंट्स के बारे में बताने लगती है। और वो कोहड़ा से पूछती है कि तुमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों चूज किया है? जिस पर उसे याद आ जाता है कि एडमिशन के टाइम पर उसके टीचर ने उसकी मॉम से कहा था कि कोहड़ा के मार्क्स बहुत ही कम हैं और हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स को डायरेक्टली जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन कोहड़ा की अटेंडेंस अच्छी है, इसलिए इकोनॉमिक्स में उसे सब्जेक्ट मिल सकता है। लेकिन वो चूतिपा से कहता है, अरे हाँ, मुझे बचपन से ही इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था। और ये सुनकर चूतिपा खुश हो जाती है और सोचती है, अरे वाह, मेरी और इसकी पसंद मिलती है। इसके बाद हम फिर से क्लास को देखते हैं, जहाँ कोहड़ा को अपने पिछले दिन का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। वह अपनी न्यू बॉडी के साथ एक गार्डन में बैठा होता है और वहाँ वो एक फैमिली को देखता है जो कि अपनी बेबी को चलना सिखा रहे होते हैं। और कोहड़ा उसी तरह से अपनी न्यू बॉडी में चलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और सोचता है, आज से मैं ऐसे ही चलूंगा। उस बच्चे की मॉम को लगता है कि कोहड़ा कोई मॉडल है और रैंप पर चलने की तैयारी कर रहा है। कोहड़ा चलते चलते गिरने ही वाला होता है कि तभी वो अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है, खुद को संभाल कर, और सोचता है, अरे वाह, मैं कितना हल्का हो गया हूँ। कोहड़ा का ये मूव देखकर वो फैमिली भी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। लेकिन एक्साइटमेंट में कोहड़ा बहुत ही तेज भागना शुरू कर देता है और शाम तक भागता ही रहता है बस, जिसकी वजह से वो क्लास में बहुत ही थका होता है। अब क्लास में बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है और दूसरी तरफ कोहड़ा की पहले वाली बॉडी जाग जाती है। कोहड़ा फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सो नहीं पाता क्योंकि वो पहले ही इस बॉडी में बहुत देर से सो रहा था। कोहड़ा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी चूतिपा कोहड़ा को जगा देती है और उसे कहती है, सोने के लिए आए हो यहाँ पर। और कोहड़ा उसे थैंक्स कहता है उसे जगाने के लिए। इसके बाद हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर को देखते हैं, जहाँ का मालिक कोहड़ा से पूछता है, तुम इस स्टोर को संभाल लोगे क्या बेटा? कोहड़ा कहता है, अरे हाँ, मैं पूरा दिन वैसे भी सो रहा था, तो मुझे नींद तो नहीं आने वाली है पूरी रात। वो मालिक कोहड़ा से कहता है, अबे क्लास में सोते रहते हो क्या तुम पूरे दिन? एक बार फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ कोहड़ा अपनी न्यू बॉडी में एक जॉब की एडवर्टाइजमेंट को देखता है और उससे शॉप के ओनर से मिलने जाता है जॉब के लिए और पूछता है, अरे क्या आप किसी नाइट शिफ्ट के लिए किसी एम्प्लॉयर को देख रहे हैं? वो आदमी कोहड़ा को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है, ये लड़का तो हैंडसम है भाई, इसे देखकर सारी लड़कियां यहीं पर आने वाली हैं और मैं अमीर हो जाऊंगा। और वो फौरन कोहड़ा से कहता है, ठीक है, आज से ही काम शुरू कर दो तुम, यू आर हायर्ड। तुम्हें जितनी सैलरी चाहिए मुझे बताना, मैं तुम्हें दूंगा। कोहड़ा उसे कहता है, अरे नहीं, ये जॉब मेरी एक फ्रेंड को चाहिए। और कोहड़ा अपनी रियल बॉडी में उस ऑनर के पास आ जाता है, लेकिन कोहड़ा की इस बॉडी को देखकर वो बंदा कोहड़ा को जॉब के लिए मना कर देता है और कहता है, अरे नहीं, तुम नहीं कर सकते ये जॉब, जाओ यहाँ से भागो। तुम स्टूडेंट्स को क्या पता सिगरेट के कौन से पैकेट होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोहड़ा उसे सिगरेट के सारे पैकेट्स के नाम बता देता है एक ही बारी में, जिससे मालिक भी चौंक जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले स्कूल में वो सभी लोग कोहड़ा को सिगरेट्स लाने के लिए भेजा करते थे अक्सर। वो ऑनर उसकी बात मान जाता है, लेकिन बहुत कम पैसे पर उसे रखता है। कोहड़ा सोचता है, ठीक है, अब मैं अपने खर्चे उठा सकता हूँ, और एक पेपर पर अपनी न्यू बॉडी के बारे में लिखने लगता है। एक टाइम पर सिर्फ एक ही बॉडी जाग सकती है उसकी, लेकिन अगर जबरदस्ती किसी बॉडी को जगाया जाए तो वो बॉडी उठ जाती है और पहली बॉडी सो जाती है। कोहड़ा सोचता है, अब 2 बॉडीज हैं भाई मेरे पास, तो मेरे खर्चे भी बढ़ जाएंगे अब तो। और तभी उसके क्लास के लोग सिगरेट लेने के लिए उसके पास आ जाते हैं। कोहड़ा उनसे आईडी मांगता है, लेकिन वो लड़का उसे एक फेक आईडी दिखा देता है और कोहड़ा उसे कहता है, माफ करना, मैं आपको सिगरेट नहीं दे सकता, आपको अपनी रियल आइडेंटिटी मुझे दिखानी होगी, वरना मेरे बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे। उन लड़कों के साथ लव रैंक लीलो भी होता है, जो अपने फ्रेंड से कहता है, अगर ये नहीं दे रहा तो कहीं और से ले लेते भाई, क्या दिक्कत है। और वो स्टोर में खड़े हुए कोहड़ा को पहचान लेता है, ये तो वही लड़का, ओए ये तो वही मोटा वाला लड़का है जिसकी मैंने वीडियोस वायरल की थी। और बहुत सारा सामान लाकर उसे कहता है, इसका बिल पे कर दे भाई, मैं तुझे माफ कर दूंगा। वो बंदा फिर से गुस्से में आ जाता है और कोहड़ा की पिटाई करनी शुरू कर देता है। इसके बाद उस
उसके दोस्त उसे रोकते हैं और उसका मुंह बंद रखने के लिए उसकी बिना कपड़ों की न्यूड्स ले लेते हैं और उसे कहते हैं, अगर बेटा तूने कुछ भी बोला ना किसी को तो ये सारी पिक्चर्स इंटरनेट पर फिर से वायरल कर दूंगा, तो अपना मुंह बंद रखियो। ये देखकर कोहड़ा फिर से रोने लग जाता है और उसे उसी बंदे की बातें याद आती हैं कि वो जिंदगी भर बस पिटता ही रहेगा। कोहड़ा को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो अपनी मॉम से बातें करने लगता है और कहता है, हाँ जी मोम, बढ़िया चल रहा है सब, काम बहुत ज्यादा है यहाँ पे इसलिए मैं फोन रख रहा हूँ। और हम देखते हैं कि कोहड़ा की मम्मी इस वक्त किसी आदमी से रद्दी लेने के लिए एक शॉप के बाहर बैठी होती है। वो आदमी उन्हें खाली बॉक्सेस देता है और पूछता है, आप रात को इस वक्त भी काम कर रही हैं? क्या आप सब ठीक है? जिस पर उसकी मॉम बताती है कि मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। नेक्स्ट डे कोहड़ा अपनी क्लास में जाता है जहाँ उसकी क्लास फेलोज उसकी दूसरी बॉडी में उसके लिए हुई पिक्चर्स का मजाक उड़ाते हैं। वो बताते हैं कि लवरेंक लीलो ने उसे मारा था और हमने उसकी पिक्चर्स ले ली ताकि वो कुछ न कह पाए। हमारे लवरेंक से कोई नहीं बच सकता। उस बेचारे को तो लवरेंक का पंच नजर भी नहीं आया होगा। और यहाँ तक कि वो लड़के कहते हैं कि उसके माँ बाप भी उसके जैसे ही होंगे। अगर वो अपनी मॉम को ले आया तो दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। ये सुनकर कोहड़ा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी कोहड़ा बोलता है, ओए उसकी मॉम को क्यों बीच में ला रहे हो? तुम ऐसे बात करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लवरेंक सिंह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी कोहड़ा को ही देख रही है और गुस्से में खड़ा होकर कहता है, तुझे बड़ा तरस आ रहा है बेटा उस पे। वहाँ पर खड़े सभी लोग उन दोनों को देखने लग जाते हैं। कोहड़ा कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। म्यावी लीलो से कहती है, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। ये सुनकर लवरेंक लीलो गुस्सा हो जाता है और वो कोहड़ा को एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लास का एक और स्टूडेंट उसकी बाजू पकड़ लेता है। वो गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता है और पूरी पावर से कोहड़ा पर अटैक करता है, लेकिन इस बार कोहड़ा को उसका पंच नजर आ जाता है। वो सोचता है, मैंने बचपन से इतनी मार खाई है कि मुझे अपनी तरफ आता हुआ हर पंच दिखाई देने लग गया। बस पहले मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती थी छोटी होने की वजह से। कोहड़ा लीलो का पंच डॉज कर देता है, जिसे देखकर उसके दोस्त और पूरी क्लास हैरान रह जाती है। वहाँ पर खड़े उन सभी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। लीलो म्यावी के सामने अपनी इंसल्ट फील करता है और कोहड़ा के मुंह पर मुक्कों की बारिश कर देता है, लेकिन कोहड़ा सारे पंचेस को डॉज करता रहता है। अब कोहड़ा उसका हाथ पकड़ लेता है और लीलो थोड़ा सा परेशान हो चुका है। पूरी क्लास कोहड़ा की पिक्चर्स लेने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़ रहा होता है। कोहड़ा को अपने सारे बुरे दिन और लोगों की कड़वी बातें याद आती हैं। लीलो फिर से कोहड़ा को पंच करने की कोशिश करता है। कोहड़ा को लवरेंक चिराग की बात याद आती है कि पहला मुक्का सीधा पेट में मारना चाहिए, इससे सामने वाला उठ भी नहीं पाएगा। अब कोहड़ा उसके उस पंच को डॉज करता है और उसके पेट में एक जोरदार पंच मार देता है। युशु उसके पाँव में गिर जाता है और सारी क्लास शॉक्ड रह जाती है। सभी लोग कोहड़ा की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि उसके अंदर इतनी पावर आखिर आई कैसे। इसके बाद हमें वोकल क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं और वो लड़का उन्हें उन दोनों की लड़ाई के बारे में बताता है। फिर हमें आर्किटेक्चर क्लास को दिखाया जाता है जहाँ के स्टूडेंट्स अपने लीडर को कोहड़ा और लीलो के बीच में हुई लड़ाई के बारे में बताते हैं, जिस पर वो लीडर रोने लग जाता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वहाँ पर खड़ा एक लड़का कहता है, अरे कोहड़ा सिंह की वजह से तो भाई को उठना पड़ गया। अब इसका तो यही मतलब है कि अब कोहड़ा का टाइम खत्म हो चुका है भाई, अब नहीं बचता वो। इसके बाद हम कोहड़ा की मोटी वाली बॉडी को देखते हैं जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर में होती है और वो सोचता है, मेरी दूसरी वाली बॉडी में लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन इस बॉडी में लोग मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। एक कस्टमर स्टोर में एंटर करता है जो कि बहुत ही घबराया होता है और वो स्टोर से कुछ सामान चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। कोहड़ा भी उसके पीछे भागने लगता है। वो उसका पीछा करते करते एक बंद गली में पहुँच जाता है जहाँ उसका सामना फिर से उसके क्लास फेलोज से हो जाता है। वो लड़का फिर से यूसुफ को उसकी फोटो दिखाता है और उसे लीक करने की धमकी देता है और अब वो बंदा उन दोनों को आपस में लड़ने के लिए कहता है। वो डरा हुआ लड़का कोहड़ा को मारना शुरू कर देता है और वो लोग उनकी वीडियो बना रहे होते हैं, जिस पर एक लड़का उसे कहता है, ठीक है कोहड़ा, अगर आज तू जीत गया तो आज के बाद मैं तुझसे कोई भी काम नहीं कराऊंगा। कोहड़ा मार खा रहा होता है और तभी पीछे से आवाज आती है, बंद करो ये सब। और वो सब मुड़कर जैसे ही देखते हैं तो पीछे कोई और नहीं बल्कि अथर्वा होता है, वही लीडर जिसे हमने पहले भी देखा था। अब वो लड़का उस लड़के को अपने एक हाथ से ही उठा देता है और उसे जमीन पर फेंककर वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो तीनों लड़के उस डरावने लड़के को देखकर भाग जाते हैं, उसे थैंक यू कहते हैं उनकी जान बचाने के लिए। इसके बाद हम एक फैशन क्लास को देखते हैं। लीलो कोहड़ा को देखकर सोचता है, क्या ये अभी भी मुझसे नाराज है? और थोड़ी देर
बाद ब्रेक हो जाती है। कोहड़ा चूतिपा से अथर्वा के बारे में पूछता है। चूतिपा उसे बताती है कि उसका असली नाम लवरेंक होन्ताई है। फिर वो कहती है वो एक गैंग लीडर है। और तभी 3 और लड़के वहाँ पर आ जाते हैं, जिनका आना चूतिपा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लड़के हॉलन से कहते हैं, अरे नाराज क्यों हो रही हो, हम भी इससे दोस्ती करना चाहते हैं, 2-3 बातें हम भी कर लें क्या इसके साथ। इतने में ही अपने अथर्वा भाई आ जाते हैं अपनी गैंग के साथ, और उसे देखकर कोहड़ा को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। अथर्वा कोहड़ा की तरफ बढ़ता है और कोहड़ा के पास खड़े हुए स्टूडेंट्स वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। अथर्वा को लगता है कि ये लोग जब यहाँ से भागे और जो उन दोनों लड़कों को बुलिस कर रहे थे वो इसके दोस्त थे, और अब वो गुस्से में कोहड़ा के शोल्डर को पुश करके उसे नीचे बिठा देता है। अथर्वा की पकड़ बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसे आज तक कोई भी नहीं छुड़ा पाया था। उस गैंग का एक मेंबर कहता है चूतिपा को आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, और तभी लवरेंक लीलो भी वहाँ पर आ जाता है और ये सब कुछ देख रहा होता है। अथर्वा भाई एक बार फिर से उसे पुश करता है और कोहड़ा उसका हाथ अपने शोल्डर से हटा देता है और उससे कहता है, मैं कल किसी से मिला था जो कि तुम्हारे जैसा था, शायद तुम वही हो। और वो सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कोहड़ा ने अथर्वा भाई की पकड़ को इतनी आसानी से छुड़ा लिया। कोहड़ा खड़ा हो जाता है और तभी अथर्वा भाई का फ्रेंड वहाँ पर आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। कोहड़ा की पावर देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो नकल्स गैंग का मेंबर उसे कहता है, शुक्र है तू ले गया उसको, वरना अथर्वा भाई तो इसकी वाट लगाने वाले थे अभी। और उसके जवाब में वो लड़का कहता है, अगर मैं ना रोकता तो वो अथर्वा भाई की छुट्टी कर देता। वो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम अथर्वा की बाजू देखते हैं जिस पर कोहड़ा की पकड़ का निशान छपा होता है। वो तीनों लड़के फिर से कोहड़ा के पास आ जाते हैं और उसकी ताकत देखकर उसे कहते हैं, कोहड़ा भाई हमसे दोस्ती कर लो यार। कोहड़ा सोचता है कि मैं आज तक बस यही चाहता था कि मेरा भी कोई दोस्त हो, और इसीलिए वो दोस्ती करने के लिए मान जाता है। और चूतिपा और बाकी सब उसे रात को उसके साथ कहीं चलने के लिए बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। कोहड़ा अपने दोस्तों के पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ वो सभी लोग सिगरेट्स और वाइन्स पी रहे होते हैं। खैर कोहड़ा वहाँ पर बैठ जाता है और चूतिपा फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, और अचानक वहाँ पर लवरेंक लीलो भी आ जाता है और कोहड़ा के सामने आकर बैठ जाता है और उसे कहता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। जिस पर वो लड़के उससे कहते हैं, अरे हमने बुलाया है, इससे क्या दिक्कत है तुम्हें, हमारा दोस्त है ये। लीलो भी वाइन पीने लगता है लेकिन कोहड़ा वाइन पीने से मना कर देता है। लवरेंक लीलो बहुत ही गुस्से से उसे देख रहा होता है। कोहड़ा उन सभी के पूछने पर उन्हें बताता है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ रहता हूँ जिसने किसी वजह से ये स्कूल छोड़ दिया है, और अब वो रात में काम करता है और दिन में सोता है। और ये सब सुनकर उन लोगों को लगता है कि इसका रूममेट कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर होगा। भाई कोहड़ा उनसे पूछता है, भाई तुमने म्यावी को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया। और वो लड़के उन्हें बताते हैं कि म्यावी ऐसी जगहों पर रहना पसंद नहीं करती है। कोहड़ा लीलो को कहता है, तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो। जिस पर चूतिपा उसे बताती है, अबे क्या हो गया तुझे, ये नहीं कर रहा कोई डेट वेट। कोहड़ा उसे कहता है, अरे सॉरी मुझे लगा तुम लोग कपल हो क्योंकि तुम लोग साथ में रहते हो ना हमेशा। लीलो ये सुनकर पिघल जाता है और कोहड़ा के पास आकर बैठ जाता है और कोहड़ा के साथ बहुत ही फ्रैंकल बिहेव करना शुरू कर देता है। और एक लड़का कोहड़ा को कल रात के बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरह से अथर्वा भाई ने उन सभी को वहाँ से भगा दिया था। और वो कहता है कि अगर लीलो और कोहड़ा हमारे साथ होंगे तो भाई कोई भी हमसे पंगा नहीं ले पाएगा। लीलो ज्यादा पीने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो लड़के चूतिपा और कोहड़ा को कल बनाई हुई वीडियो के बारे में बताते हैं। और ये सुनकर कोहड़ा को गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, और वो भी गुस्से में आकर वाइन पी लेता है और कोहड़ा उस लड़के के हाथ से मोबाइल छीनकर उसे तोड़ देता है। कोहड़ा को चक्कर आ जाता है और वो उसी जगह पर गिर जाता है। और तभी दूसरी तरफ घर में उसकी दूसरी बॉडी जाग जाती है। वो डर जाता है और फिर से सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है और देखता है कि वो अभी भी अपनी पुरानी बॉडी में ही होता है। कोहड़ा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने कपड़े पहनकर अपनी दूसरी बॉडी ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। चूतिपा उन्हें कहती है, भाई गलती कर दी हमने, ये तो लुढ़क गया, अब क्या होगा। और तभी कोहड़ा वहाँ पर पहुँच जाता है और सभी लोग उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे होते हैं कि भाई ये कौन है मोटा लड़का, और वो लड़के उसे पहचान लेते हैं। लीलो की आंख खुल जाती है और वो कोहड़ा से कहता है, अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे। कोहड़ा बताता है, मैं अपने दोस्त को लेने आया हूँ, यहाँ पर मुझे इसके रूममेट ने भेजा है। और ये सुनकर वो सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस कोहड़ा का जो रूममेट है वो बहुत ही कोई बड़ा सा गैंगस्टर है और उसने इस मोटे को भेजा यहाँ पर। और सभी लोग डर कर वहाँ से बाहर चले जाते हैं और कोहड़ा ने अपनी दूसरी बॉडी को अपनी शोल्डर्स पे उठाया होता है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो अपनी बॉडी को उठाता है और वहाँ से चला जाता है और तभी पीछे से अथर्वा भाई उसे देख लेते हैं। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि अभी कोहड़ा अपनी वापस वो हैंडसम वॉल्वरेंक बॉडी में आ चुका है और स्कूल में उसे चलता हुआ देखकर सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो रही होती हैं। चूतिपा वहाँ पर आ जाती है और कोहड़ा से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, जिस पर कोहड़ा उसे कहता है, अरे
अरे हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कल कुछ ज्यादा ही पी ली थी, मैंने तो थोड़ा हैंगओवर हो गया था। बस वो लोग कैंटीन एरिया में एंटर करते हैं और वहाँ पर उसे वही लड़का नजर आता है जो कि चोरी कर कर भाग गया था। वो लड़का उसके पास जाता है, उसे कल एब्सेंट होने के बारे में पूछता है कि भाई कहाँ पे थे तुम। इस बंदे का नाम गुल्ला होता है और वो उसे बताता है भाई इन लोगों ने कल मुझे परेशान किया था। कोहड़ा उस बंदे को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करता है और उसे उसके साथ खाना खाने के लिए बोलता है। उसे और उसके नए दोस्त उसे देखकर जेलस हो रहे होते हैं बहुत ज्यादा। इसके बाद हमें कोहड़ा का घर दिखाया जाता है जहाँ वो सो रहा होता है और तभी उसकी मॉम उस घर में आती है और उसे सोता हुआ देखकर सोचती है ये क्या, अरे ये अभी तक सो रहा है, ये स्कूल क्यों नहीं गया। और तभी हैंडसम वाला कोहड़ा वहाँ पर आ जाता है और अपने मॉम को अपनी दूसरी बॉडी के पास बैठा हुआ देखता है। वो गलती से उन्हें मॉम कह देता है लेकिन उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पाती कि ये कौन है भाई, और वो उससे पूछती है अरे बेटा तुम कौन हो। कोहड़ा को अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है अरे आप तो कोहड़ा की मॉम होंगी ना। कोहड़ा आपकी बहुत तारीफ करता है। उसकी मॉम कोहड़ा को उठाने लगती है लेकिन तभी कोहड़ा उन्हें मना कर देता है और उनसे कहता है अरे आंटी हम दोनों साथ में रहते हैं, ये मेरा रूममेट है, इससे हमारा किराया काफी कम हो जाता है। उसकी मॉम उससे कहती है कोहड़ा ने तो मुझे कभी नहीं बताया इसके बारे में। कोहड़ा उन्हें कहता है अरे आंटी ये पास के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब कर रहा है, ये रात में काम करता है इसलिए दिन में सोता है, पूरा दिन इसने आपको नहीं बताया होगा क्योंकि इसे शर्म आ रही होगी। और कोहड़ा की मेहनत देखकर उसकी मॉम उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके सर पर पेट करती है और कोहड़ा अपनी हैंडसम वॉल्व रैंक बॉडी में ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। इसके बाद उसकी मॉम उससे कहती है बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और अब इसके बाद वो दोनों एक कैफे के अंदर जाते हैं जहाँ अथर्वा भाई का दोस्त भी वहाँ पर होता है। कोहड़ा को देखकर सभी लड़कियाँ उसकी दीवानी हो जाती हैं और उसकी मॉम उससे कहती है अरे तुम तो यहाँ पर रोज आते होगे ना बेटा, तुम जहाँ पर भी जाते हो सभी लोग तुम्हें घूरने लग जाते हैं, कोहड़ा भी तुमसे काफी जलता होगा। कोहड़ा की मॉम इतनी अच्छी जगह पर इससे पहले कभी नहीं आई थी। कोहड़ा अपनी मॉम से पूछता है तो आंटी क्या लेंगी आप, लेकिन वहाँ पर इतने सारे महंगे महंगे वहाँ पे आइटम्स रखे होते हैं। ये देखकर उसकी मॉम काफी परेशान हो जाती है और उससे कहती है अरे बेटा मेरे लिए बस पानी मंगा दो। कोहड़ा सिंह उनसे कहता है आंटी आप पैसों की चिंता मत करो यार, और उन्हें अमेरिकेनो कॉफी पिलाता है। कोहड़ा की मॉम उससे कहती है अरे ये कितना स्वादिष्ट है, मैंने तो आज तक सिर्फ घर की कॉफी पी है बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोहड़ा की मॉम उससे उसका नाम पूछती है और कोहड़ा उन्हें बताता है कि उसका नाम कोहड़ा सिंह है और उसकी मॉम सोचती है इसका नाम भी कोहड़ा है। अरे ये कैसा कोइंसिडेंस है, तुम तो मुझे मेरे बेटे जैसे लग रहे हो। और तभी अथर्वा भाई की एंट्री हो जाती है और वहाँ पर कोहड़ा को देखकर वो हैरान रह जाता है। कोहड़ा की मॉम उससे कहती है हाँ तो कैसा चल रहा है मेरे बेटे का काम, और बेटा तुम क्या जॉब करते हो, वो ये सब उससे पूछ रही होती है। और ये सारी बातें अथर्वा भाई सुन रहा होता है और अथर्वा भाई समझ जाता है कि ये लोग उसी स्टोर वाले लड़के की बात कर रहे हैं, मोटा वाला कोहड़ा। कोहड़ा की मॉम उससे पूछती है बेटा यहाँ पे कोई मेरे बेटे को परेशान तो नहीं करता ना, क्योंकि पिछले स्कूल में बहुत ज्यादा बुली हुआ है वो बेचारा, मैं पूरा दिन काम में लगी रहती थी ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी बदल जाए, इस चक्कर में मैं उस पर कभी ध्यान नहीं दे पाई। वो उनसे कहता है अरे आंटी अब चिंता मत करो, इस स्कूल में उसकी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और उसकी मॉम काफी खुश हो जाती है। अथर्वा भाई ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे याद आता है कि कोहड़ा के क्लास वाले उसे उस दिन कितना परेशान कर रहे थे। अथर्वा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास जोर से दबाता है जिससे वो पानी साथ में बैठी हुई लड़कियों के पास गिर जाता है। गुल्ला उस पर गुस्सा होता है और अथर्वा उसे एक और गिलास लेने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ कोहड़ा को याद आ रहा होता है कि वो अपनी मॉम के साथ पहले कितना बुरा बिहेव करता था और उन्हें कहता था कि आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, जबकि उसकी मॉम दिन रात बस उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए मेहनत करती थी। अथर्वा सोचता है ये लड़का कोहड़ा को बुली करता है और अब उसकी मॉम को बता रहा है कि मैं उसका दोस्त हूँ। उसकी मॉम उस वेटर को बुलाती है और उनसे कहती है बेटा क्या मैं उससे स्पार्कलिंग वाले बॉक्स को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। इसके बाद वो कैफे से बाहर आ जाते हैं जहाँ उसकी मॉम उसे कहती है पता नहीं तुम क्या सोच रहे होगे कि मैंने क्या उठा लिया ये, लेकिन मैं इसे रद्दी में देती हूँ ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। और ये सब देखकर कोहड़ा हैरान रह जाता है और सोचता है कि इनकी पुरानी जॉब का क्या हुआ भाई। और वो कहती है मैंने अपने बेटे को इस जॉब के बारे में नहीं बताया तो तुम भी अपना मुंह बंद रखना, उसे बताना मत, ठीक है। और उसे कॉफी के लिए अपनी पॉकेट से 5,000 रुपए दे देती है, लेकिन कोहड़ा उस पैसे को लेने से मन कर देता है और उससे कहती है कि प्लीज बेटा कोहड़ा का हमेशा दोस्त बने रहना और प्लीज उसका ध्यान रखना। कोहड़ा उनसे वो पैसे ले लेता है और ग्लास देता है। हाँ हाँ भाई तोड़ तोड़ फ्री के गिलास है। अब उसकी मोम उसे कहती है तो ठीक है बेटा मैं चलती हूँ, और वो बॉक्सेस उठाकर वहाँ से चली जाती है। कोहड़ा ये देखकर काफी इमोशनल हो जाता है कि उसकी मोम रद्दी इकट्ठी कर रही है। तभी अथर्वा वहाँ पर आ जाता है पीछे से और कहता है मैंने सब कुछ सुन लिया और अब इसके बाद
बाद हम अथर्वा और कोहड़ा को एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ देखते हैं। अथर्वा कहता है, ओ भाई किसे पागल बना रहा है तू, पहले तो तूने उस स्टोर वाले लड़के को मारा, ठीक है, और अब उसकी मॉम को कह रहा है कि तू उसका दोस्त है, झूठ बोलता है तू। और अथर्वा अपना स्टंट्स लेता है और कोहड़ा को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन कोहड़ा उसके इस पंच को डॉज कर लेता है और उसे कहता है, भाई आपको गलतफहमी हो गई है। लेकिन अथर्वा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उस पर मुक्कों और लातों की बारिश करनी शुरू कर देता है और कोहड़ा उसके सारे हमलों को डॉज करता रहता है। अथर्वा सोचता है कि ये तो भाई कोई प्रोफेशनल बॉक्सर लग रहा है। कोहड़ा सोच रहा होता है कि अगर मुझे एक भी लगी ना मैं मर जाऊंगा। भाई अथर्वा कोहड़ा से पैसे मांगता है ताकि वो पैसे उससे लेकर वो उस स्टोर वाले लड़के को दे दे। कोहड़ा अपनी मॉम से लिए हुए पैसे उसे देने से मना कर देता है, क्योंकि कोहड़ा समझ रहा था कि अथर्वा भाई भी लवरेंग चिराग की तरह कोई बदमाश है जो कि उससे पैसे छीनना चाहता है बस। और अब दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और कोहड़ा उसके सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। अथर्वा कोहड़ा की तरफ जंप करता है और कोहड़ा उसके पेट में एक पंच मारता है, लेकिन अथर्वा उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। कोहड़ा डर जाता है और उसे वही तरीका याद आ जाता है जो कि लवरेंग चिराग यूज करता है, लेकिन अथर्वा उस पंच से बच जाता है। और तभी अथर्वा का दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अथर्वा को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। कोहड़ा ने अथर्वा की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी थी और कोहड़ा गुल्ला से कहता है, भाई ले जा, इसे मरा नहीं है, बस बेहोश हुआ है, और वहाँ से चला जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना काफी है। अब मैं आपको अगले पार्ट में मिलती हूँ। अगर आपको मेरी बकवास आवाज फिर से सुननी है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे मीठे गोलगप्पो, अगर तुमने इससे पहले वाले पार्ट को मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख लेना। खैर अब स्टार्ट करते हैं। और हमें अथर्वा का फ्लैशबैक दिखाई जाता अभी थोड़ी देर पहले का, जब कोहड़ा ने उसे पंच किया था तो अथर्वा उसके पंच को डॉज करता है और तभी कोहड़ा एक टर्न लेता है और अपनी एल्बो से उसकी चिन्ह पर अटैक करता है, जिसकी वजह से अथर्वा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम कोहड़ा को देखते हैं अपनी मोटे वाल्वरेंग बॉडी में। कोहड़ा स्टोर में बैठा सोचता है कि भाई मैंने उस अथर्वा को कैसे हरा दिया, मेरी बॉडी तो अपने आप चल रही थी। और तभी अथर्वा वहाँ पर आ जाता है और वो स्टोर से दही लेता है और उसे कहता है, दोस्त मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लेके आ पाया, और वहाँ से जाने लगता है। और दरवाजे पे खड़ा होकर कोहड़ा से कहता है, तुम कमजोर नहीं हो, थोड़ी ट्रेनिंग करो। कोहड़ा बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और स्टोर के अंदर ही पुशअप्स लगाने शुरू कर देता है। और तभी एक क्यूट सी लड़की वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। वो लड़की कुछ सामान लेती है, दारू वगैरह, और कोहड़ा को एक एनर्जी ड्रिंक देती है और कहती है, बहुत अच्छी, ऐसे ही अपना वर्कआउट जारी रखो। और ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और कोहड़ा उस लड़की को देखता रह जाता है। और अगले दिन कोहड़ा क्लास में पहुँच जाता है। भाई क्या ही बोलूं, अब मैं और मुन्ना सिंह का ध्यान भी कोहड़ा की तरफ जाता है। सारी लड़कियां उससे फ्लर्ट करने लगती हैं। इसके बाद हम आर्किटेक्चर क्लास को देखते हैं, जहां वह नकल गैंग्स के मेंबर्स गुल्ला को घेर कर खड़े होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं, भाई अथर्वा भाई की वॉट किसने लगा दी, किसमें इतना दम है, ये कैसे हो सकता है भाई, वो कोहड़ा सिंह से हार गया, अबे यार वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। और तभी उसे अथर्वा का मैसेज आता है और मैसेज में उसे बताता है, मेरी उंगलियां टूट रखी हैं और टाइप करने से मेरी उंगली से खून निकल रहा है, मैं कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करने वाला हूँ, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और ये सुनकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अथर्वा भाई कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करने वाले हैं। इसके अगले सीन में कोहड़ा उसी लड़के के साथ जा रहा होता है और सामने देखता है कि 3 लोग एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। उसे दीवार से लगाकर कहता है, तुझे मैंने क्या कहा था कि मेरी ड्रेस रेडी रखियो, समझ नहीं आता तुझे, और इतना बोलकर उसे पंच करता है। कोहड़ा को लवरेंग चिराग की याद आ जाती है जो कि उसे ऐसे ही बुली किया करता था और आगे बढ़ता है। वो ग्लासेस वाला लड़का उसे कहता है, भाई हीरो बनने की कोशिश मत कर, चाकू छुरी चला के ना तेरा पता भी नहीं चलेगा, तेरी बॉडी कहाँ गई। और पीछे खड़ा मुन्ना सिंह भी ये देख रहा होता है। मुन्ना सिंह आगे बढ़ने लगता है और तभी उनका टीचर वहाँ पर आ जाता है और टीचर को देखकर वो लड़का वहाँ से निकल लेता है। कोहड़ा उस गिरने वाले लड़के की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, उठ जाओ, लेकिन वो उसे भाव नहीं देता और उठकर वहाँ से चला जाता है। अब क्लास खत्म होने के बाद कोहड़ा को उसकी मॉम की कॉल आती है जो कि उसके बर्थडे पर उसके पास आना चाहती थी, लेकिन कोहड़ा उन्हें मना कर देता है और कहता है, सॉरी मॉम मुझे काम है। कुछ और क्लास में मुन्ना सिंह सुन रहा होता है ये सब कुछ और उसे पता चलता है कि कल इसका बर्थडे है। इसके बाद हम डिपार्टमेंटल स्टोर को देखते हैं जहाँ कोहड़ा सोच रहा होता है कि मेरी आवाज चेंज हो जाती है और मॉम से फोन पर बात करते हुए मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा। इतने में ही वो खूबसूरत लड़की जो कि कल आई थी वो फिर से वहाँ पर आ जाती है और कोहड़ा को हेलो कहती है। वो अपना सामान लेती है और पूछती है, तो आज एक्सरसाइज नहीं कर रहे तुम, जिस पर कोहड़ा उसे बताता है, हाँ कर रहा हूँ मैं, 2 सेट लगाए थे अभी बाइसेप्स के। और वो लड़की उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चली जाती है सामान लेकर। इसके बाद हम कैंटीन में देखते हैं कि कोहड़ा उसी बुली किए हुए लड़की के पास आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और वो लड़का उसे कहता है, भाई क्या हुआ, तुम मेरे साथ क्यों बैठे हो। और वो सभी लोग उसे देखकर काफी अजीब सा रिएक्शन देते हैं। चूतिपा भी इन सब से यही कह रही
रही होती है। भाई क्या है ये, उसके साथ क्यों बैठा? ये कोहड़ा उस लड़के से कहता है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। वो लड़का उसे कहता है, मैं तुम्हारी तरह हैंडसम थोड़ी हूँ भाई, मैं कहाँ से तुम्हारे जैसा, और मैं कितना गरीब भी हूँ। इसके बाद कोहड़ा अपने घर की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर वो नकल गैंग के मेंबर्स बैठे होते हैं कोहड़ा की पिटाई के लिए, और सोचते हैं भाई आज नहीं छोड़ेंगे इसको अथर्वा। भाई हमें कभी भी छुपने के लिए नहीं कह सकते, उसने हम सबसे झूठ बोला। अथर्वा भाई की वॉट लग चुकी है और अब हमें ही इसको ठिकाने लगाना होगा। और तभी हम देखते हैं कि मुन्ना सिंह कोहड़ा के सामने आ जाता है और एक बैग उसके आगे रख देता है। तो अब कोहड़ा देखता है कि मुन्ना सिंह उसके सामने एक बैग लेकर आया होता है और कोहड़ा देखता है कि उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। और वो मुन्ना सिंह से पूछता है, अरे तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? लेकिन मुन्ना सिंह हमेशा की तरह कुछ नहीं कहता। कोहड़ा वो बैग खोलता है और उसे कहता है, सॉरी यार, मैं ये नहीं रख सकता यार, सॉरी। लेकिन मुन्ना सिंह थोड़ा सा इंसिस्ट करता है, भाई ले लो यार, गिफ्ट है, तुम्हारे लिए दिया है, ले लो। और उसके इतना बोलने पर कोहड़ा उसकी बात मान जाता है। वही मोटा लड़का जिसे कल लोग बुली कर रहे थे, जब वो क्लास में एंटर करता है तो वो देखता है कि सभी बच्चों ने उसके लिए बहुत ही भला बुरा लिखा होता है ब्लैक बोर्ड पर। इसके बाद लफंगा नाम का एक लड़का वहाँ पर आता है और वो उस लड़के को बहुत ही बुरे तरीके से धक्का देता है और उसे नीचे गिरा देता है। दरवाजे पे कैसे खड़ा है तू? चल निकल यहाँ से, तूने मेरा रास्ता रोका, इतनी हिम्मत तेरी बेटे। और उसके बाद उसे पानी लाने के लिए बोलता है। जब कोहड़ा देखता है कि उस लड़के को इतना ज्यादा बुली किया जा रहा है तो उसकी भी हद पार हो जाती है। वो सीधा उनके पास जाता है और उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो लफंगा से कहता है, बस करो, इसे और तंग मत करो। तभी लफंगा कहता है, अबे तुम दोनों मेरा रास्ता रोकने आए हो यहाँ पर, इतनी हिम्मत तुम्हारी? और जैसे ही कोहड़ा अपने फेस को टर्न करता है तो वो देखता है कि मुन्ना सिंह भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ चुका है। असल में उसे भी ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि चोमू, इस लड़के का नाम चोमू है, को इतना ज्यादा बुली किया जा रहा है। अब लीलो भी वहाँ पर आ जाता है और अब 3 बहुत ही खतरनाक लड़के वहाँ पर खड़े होते हैं। लीलो और कोहड़ा की पहले काफी फाइट हुई थी, लेकिन अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स बुरी तरह से चौंक जाते हैं कि एक साथ में इतने खतरनाक लड़के फाइट करने के लिए तैयार हो गए हैं। लफंगा कहता है, अच्छा तो पिटने का मन है तुम तीनों का, चलो आओ फिर फाइट शुरू करते हैं। तभी अथर्वा भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ आकर कहते हैं, तू भूल गया क्या किससे बात कर रहा है? तू चल, बहुत नाटक हो गया तेरा, निकल ले यहाँ से अब। लफंगा कहता है, अच्छा क्या बात है अथर्वा, बड़े दिन से गायब थे, मैंने सुना है किसी ने तेरी पिटाई कर दी थी, क्या ये सच है? जब कोहड़ा ये सुनता है तो उसे वही सीन याद आता है कि पिछली फाइट में उसने शायद कुछ ज्यादा ही पिटाई कर दी थी अथर्वा भाई की, और शायद इसी वजह से वो इतने दिनों से स्कूल नहीं आया था। इस बात का उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। अब वो अपना फोन अपने दोस्त को दे देता है और कहता है, ये लो भाई, संभाल इसे यार, पिछली फाइट में मेरा फोन टूट गया था, बहुत पैसे लगे उसमें। और अब वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है और लफंगा के सामने आ जाता है। अब ये 4 वर्सेस 3 की फाइट होने वाली थी। लफंगा को पता चल गया था कि वो नहीं बच पाएगा भाई अगर वो इनसे फाइट करेगा। इसी के कारण वो एक बहुत बड़ी सी टेबल को उछाल देता है हवा में और कहता है, तुझे तो अगली बार देखूंगा मैं, बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ और तुम चारों को पेल दूंगा। आखिर देखता हूँ कौन बचाता है तेरे दोस्त को। अब उसके जाने के बाद अथर्वा कोहड़ा से पूछता है, भाई क्या हीरो बनने का शौक है क्या तेरे को? क्यों आया इसको बचाने? तो कोहड़ा कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो उसे बहुत बुरी तरह से बुली कर रहे थे, वो लोग इसके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे थे। तो अथर्वा कहता है, अच्छा तो अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो उस मोटे लड़के के साथ तूने इतना बुरा क्यों किया? तू उसके पैसे भी ले गया। तभी कोहड़ा उसे समझाने की कोशिश करता है, नहीं अथर्वा भाई, आपको गलतफहमी हो गई है, मैंने उस लड़के को कभी भी परेशान नहीं किया। तो अथर्वा कहता है, नहीं तू झूठ बोल रहा है, अब तू पिटने के लिए तैयार हो जा। अब उन दोनों में फाइट होने ही वाली होती है कि तभी उसका दोस्त उसे रोक लेता है और कहता है, भाई नहीं भाई, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हमें आज के लिए इसे छोड़ देते हैं, इसे जाने दीजिए। क्योंकि उसे पता था कि कोहड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अभी अगर वो इससे फाइट करेगा तो पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। वो कहता है, भाई चलते हैं यार, अगली बार देखेंगे इसे। और म्यावी को भी टेंशन हो रही थी कि कहीं लीलो फाइट न कर ले, लेकिन वो उसकी बात मानकर उससे लड़ाई नहीं करता। और म्यावी को ये देखकर काफी अच्छा फील होता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने बिना मतलब का कोई झगड़ा नहीं किया। अब सभी लड़कियां कोहड़ा के पास आ जाती हैं और कहती हैं, वाह क्या बात है, कितने चार्मिंग हो, कितने प्यारे हो, सबकी हेल्प करते हो। और हम देखते हैं बेचारा चोमू नीचे पड़ा हुआ था। कोहड़ा उसे उठाने की भी कोशिश करता है लेकिन चोमू उसकी हेल्प नहीं लेता। और अब रात होने पर
वो पूरी रात ही सोचता रहता है कि आखिर उसके साथ भी ये सभी चीजें हुआ करती थीं। जब से उसकी बॉडी बदल गई है तब से सब कुछ बदल चुका है। इसके बाद हम उसकी मोटी वाली बॉडी को देखते हैं, जहाँ वो अपने स्टोर के अंदर खड़ा होता है और साथ ही में सोच रहा होता है, अगर मेरी बॉडी नहीं बदली होती तो आज शायद वक्त वैसा ही होता, मैं भी उतना ही कमजोर होता, बस मेरी बॉडी बदल गई है और इसी के कारण आजकल मुझसे कोई झगड़ा नहीं करता है। अगले दिन जब कोहड़ा अपनी हैंडसम वाली बॉडी में स्कूल पहुंचता है तो उसके सामने चोमू आता है और चोमू उसे बहुत ही बुरा बुरा कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, हम दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं हैं, तुम कितने हैंडसम हो और मैं कितना अगली हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और क्लासरूम के अंदर लफंगा के साथ बाकी बच्चे भी बैठे होते हैं, जो कि लफंगा से पूछते हैं कि क्या तुम इस फेस्टिवल में सिंगिंग करने वाले हो और तुम्हारे साथ कौन होगा। और लफंगा के साथ जो उसका फ्रेंड खड़ा होता है वो बताता है, हाँ हाँ हम दोनों ने मिलके एक रैप लिखा है, देखना तुम हमारे ही जलवे होंगे। पर भाई इस मोटे का क्या किया जाए, स्कूल खत्म होने के बाद भी वो लोग चोमू को बहुत बुरी तरह से बुली करते हैं। दरअसल स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला होता है सिंगिंग का और चोमू उसके लिए ही प्रिपेयर कर रहा होता है और ये लोग उसके सारे के सारे नोट्स फाड़ देते हैं जिसमें उसने रैप लिखे होते हैं और चोमू को बहुत बुरा बुरा बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। तू हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकता, तू कुछ भी कर ले, तू गाना गा नहीं सकता, भैंसे से तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। दूसरी तरफ कोहड़ा को देखते हैं जिसे आज क्लासरूम साफ करने की ड्यूटी मिली होती है और साथ ही में उसका ध्यान भी उसी फेस्टिवल की तरफ जाता है जो कि कुछ दिन बाद होने वाला है स्कूल के अंदर ही। और वो चूतिपा से पूछता है उस फेस्टिवल के बारे में तो चूतिपा उसे बताती है ये हर साल होता है और ये बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, बाहर से भी बच्चे आते हैं, क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे, तुम तो एक ही बार में जीत जाओगे। लेकिन कोहड़ा अभी के लिए उसे मना कर देता है और क्लासरूम के अंदर आकर सफाई करने लगता है, जहाँ पर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ आज तक मैंने गाया तो है, कुछ लोगों ने मेरी तारीफ भी की है, मैं जब भी परेशान होता हूँ तो मैं गाना गाता हूँ, लेकिन सब लोगों के सामने आके मैं कैसे गा पाऊंगा, क्या कोई मुझे पसंद भी करेगा या नहीं। मेरे लुक्स को तो सब पसंद करते हैं लेकिन मेरी सिंगिंग आई एम नॉट श्योर। और अब वो मन ही मन सोचने लगता है कि पहले उसकी कंडीशन चोमू जैसी थी, जब वो मोटा हुआ करता था उसके अंदर अगर कोई टैलेंट भी था तो भी उसे कोई सुनना नहीं चाहता था, और आज जब वो स्मार्ट हो गया है तो उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सारे लोगों के सामने परफॉर्म कर सके। और ये सारी चीजें सोच सोच कर कोहड़ा अब गाना गाने लगता है और ये गाना बहुत ही अच्छा गा रहा होता है वो, और वो गाना सुनकर नीचे चोमू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। चोमू उम्मीद छोड़ चुका था, कभी जिंदगी में उसने डिसाइड किया था कि आज के बाद वो कुछ नहीं करेगा, न कभी लिखेगा रैप, न ही उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस आएगा। अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। और उसी वक्त उसे कोहड़ा का गाना सुनाई देता है जो कि उसे हद से ज्यादा मोटिवेट करता है। इतनी प्यारी आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी हुई थी और उस आवाज को फॉलो करता हुआ वो क्लासरूम के अंदर पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि ये गाना कोई और नहीं बल्कि कोहड़ा गा रहा था। यानी कि जो लड़का आज तक उससे दोस्ती करना चाहता है वो टैलेंटेड भी है, यानी कि वो चोमू का कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, वो बस जेन्युइनली उससे दोस्ती करना चाहता था। कोहड़ा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसका गाना चोमू ने सुन लिया होता है। चोमू कहता है, अरे भाई तुम तो सच में बहुत बढ़िया गाते हो, तुम आखिर सबके सामने परफॉर्म क्यों नहीं करते हो। कोहड़ा कहता है, मैं सबके सामने मैं नहीं कर रहा भाई। चोमू कहता है, कोहड़ा क्या तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगे। इसी के साथ चोमू के अंदर भी एक नई होप आ गई थी कि शायद अब उसका कुछ तो बन सकता है। अब चोमू प्रैक्टिस करने के लिए कोहड़ा को अपने घर लेकर जाता है। उसका घर बहुत ही गंदा होता है, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था और उसे काफी एम्बेरसमेंट फील होती है। इसके बाद ये दोनों काफी देर तक प्रैक्टिस करते हैं, बीट्स बनाते हैं, रैप म्यूजिक करते हैं और काफी प्रैक्टिस करने के बाद कोहड़ा को वापस घर जाना था और कोहड़ा उससे माफी मांगता है कि मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नाइट शिफ्ट पर जाना होता है यार। जहाँ पर चोमू का कहना था, भाई कितने ज्यादा मेहनती हो यार तुम तो। और तभी चलते चलते चोमू की दादी का स्टॉल आ जाता है। चोमू को पास्ट का एक सीन याद आता है। अभी कुछ दिन पहले लफंगा अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था इसी स्टॉल पर, उसकी ग्रैंडमा के स्टॉल पर, और सारा का सारा खाना खाकर चला गया और कोई पैसा भी नहीं दिया उसने और उसे भी बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन कोहड़ा तो उनका बिल्कुल उल्टा था, वो उसकी दादी से बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करता है। उसकी दादी उसकी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे एक खाना ऑफर करती है। अरे वाह, मेरे बेटे के कितने अच्छे दोस्त हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है। कोहड़ा अपना नाम बताता है और उसकी दादी उसे खाने के लिए खाना ऑफर करती है। लेकिन कोहड़ा कहता है, नहीं दादी, आज मेरा पेट एक्चुअली भरा हुआ है, आज मैंने खाना खा लिया था, मैं आपके पास अगली बार जरूर आऊंगा। और अब अगले दिन चोमू पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख कर आ जाता है जो कि वो लोग
परफॉर्म करेंगे उस फेस्टिवल वाले दिन। और अब उन लोगों ने अपने पूरे के पूरे सॉन्ग को कंपोज कर लिया था। चोमू ने पूरी रात में ही बीट बनाई, सारे लिरिक्स लिखे बाकी के, और ये सारी चीजें देखकर कोहड़ा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब बस कोहड़ा को इन चीजों को याद करना था। और अब उस पूरे दिन कोहड़ा ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की कि अब बोल बोल कर उसके गले में दर्द होना शुरू हो गया था। और चोमू कहता है, भाई तुम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी मत करो यार, अगर तुम्हारे गले में ज्यादा दर्द हो गया ना तो तुम उस फेस्टिवल वाले दिन तो गा ही नहीं पाओगे। और अब उस पूरी रात कोहड़ा सोचता है कि चोमू ने अपनी लाइफ में कितना कुछ किया। कोहड़ा भी तो उसकी तरह था, मोटा सा, वो भी इतना ही गरीब था, उसकी मॉम भी इतनी गरीब थी, लेकिन आज तक उसने कभी कुछ नहीं किया, बल्कि सारा का सारा दोष अपनी मॉम को दिया कि उसकी मॉम ने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। कोहड़ा तो टैलेंटेड भी नहीं था, और यही इसके अपोजिट चोमू, जिसे सब लोग इतना मारते पीटते हैं, फिर भी वो लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड है। अब उसे चोमू के लिए एटलीस्ट कुछ तो करना था, और आज जाके उसके पास एक मौका आया है कि वो खुद को प्रूव कर सके और साथ में चोमू की हेल्प भी कर सके। और इसके बाद वो अपनी मोटी वाली बॉडी के अंदर स्टोर में गाना गा रहा होता है, और उसे ये बात समझ में आती है कि उसकी मोटी वाली बॉडी के अंदर तो बिल्कुल भी दर्द नहीं है भाई उसके गले में, जिसका मतलब है कि वो पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकता है, बॉडीज बदलकर, बार बार अलग अलग बॉडीज में रहकर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर सकता है। और तभी वही सुंदर लड़की वहाँ पर आ जाती है, जो कि रोज इसके डिपार्टमेंटल स्टोर में आती है सामान लेने के लिए। और वो कहती है, अरे क्या बात है, आज तुम गाना भी गा रहे हो क्या, मुझे इम्प्रेस करने के लिए गा रहे हो? तो कोहड़ा डर जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये मैं तो ऐसे ही गा रहा था बस। और वो लड़की कहती है, अरे तुम तो कितना बढ़िया गाते हो यार। और इसके बाद वो अपने सामानों की बिलिंग करवाती है, और साथ ही में एक कप सिरप उसके लिए भी खरीदती है, और कहती है, तुम्हारे गले में दर्द हो गया होगा, लो इसे जरूर पी लेना। और इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। कोहड़ा सोचता है कि भाई ये लड़की कितनी अच्छी है यार, हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ खरीद कर जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना काफी है, अब मैं आपको अगले पार्ट में मिलती हूँ। अगर आपको मेरी बकवास आवाज फिर से सुननी है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे मीठे गोलगप्पो, अगर तुमने इससे पहले वाले पार्ट को मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख लेना। खैर अब स्टार्ट करते हैं। इसके 2 दिन बाद कोहड़ा और चोमू दोनों प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पर कोहड़ा को पूरा का पूरा गाना याद हो गया था। तो देखकर वो कहता है, भाई आखिर तुमने किया कैसे, तुमने 2 दिन के अंदर इतनी रिहर्सल कर ली। जहाँ पर मन ही मन कोहड़ा सोचता है कि उसकी तो 2 बॉडीज हैं, तो वो आराम से रिहर्सल कर सकता है बॉडीज बदलकर। अपनी मोटी वाली बॉडी के अंदर वो उस दिन शॉप में काम कर रहा होता है, और तभी चोमू वहाँ पर आ जाता है, और उसी के साथ में उसका दूसरा फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। कोहड़ा भागकर उनसे मिलने के लिए आता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो इस बॉडी के अंदर तो उन दोनों को जानता ही नहीं है। वो सालों से उनसे नहीं मिला है, वो सिर्फ उस दूसरे वाले लड़के से मिला था जिसकी पिटाई हो रही थी पहले। और अब वो तीनों बाहर जाकर बैठ जाते हैं, और वो चश्मे वाला लड़का कहता है, मेरी अकेले आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं अपने साथ चोमू को लेकर आया हूँ। ये मेरे स्कूल के अंदर ही है, मेरी ही क्लास का है। और अभी चश्मिश वाला लड़का कोहड़ा से माफी मांगता है और कहता है, भाई मुझे माफ कर देना यार, लफंगा के कारण मुझे तुम्हें उस दिन मारना पड़ा था। मैं तुम्हें क्यों मारता यार, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था। आई एम रियली सॉरी। कोहड़ा कहता है, भाई इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी यार, ये सब कुछ लफंगा की गलती थी। अरे टेंशन मत लो यार, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, कोई बात नहीं। चोमू उसे बताता है कि उसके साथ स्कूल में बहुत कुछ बुरा होता है। लफंगा और उसके दोस्त उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं, उसे बहुत मारते हैं। और उसी के साथ में कोहड़ा भी बताता है कि उसकी पुरानी लाइफ भी बहुत ज्यादा दर्द भरी थी, उसे भी बहुत बुरी तरह से बुली किया जाता था। यही कारण था कि उसने अपनी पुराने स्कूल को छोड़ दिया, और उसके बाद वो यहाँ पर आ गया। और ये तीनों ही शेयर करने लगते हैं कि इनकी लाइफ कितनी मुश्किलों से भरी हुई है। कोहड़ा बताता है, मेरे साथ तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ है, मुझे तो मेरी मम्मी के सामने भी मारा गया है। और ये सुनकर ये दोनों चुप हो जाते हैं, और उन्हें रियलाइज होता है कि कोहड़ा के साथ तो सबसे ज्यादा बुरा हुआ है। जहाँ पर वो चश्मे वाला लड़का कहता है, अब चीजें बदल गई हैं दोस्त, जब से कोहड़ा आया है। और अब कोहड़ा अपनी तारीफ सुनता है और वो चुप हो जाता है। और अब वो दोनों उसे बताने लगते हैं कि एक नया लड़का आया है भाई हमारी क्लास में। पहले तो मुझे लगता था कि वो बहुत बुरा है, लेकिन इसके बाद मुझे पता चला कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने हमारी बहुत मदद की है। चोमू कहता है, पहले मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मेरे आसपास घूमता रहता था, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करता रहता था, इसी की वजह से मैंने उसे काफी बुरा भला भी कहा था पहले। लेकिन कोहड़ा हमेशा कहता था कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है, इसीलिए वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। और अब जब वो मेरे साथ रहने लगा है, मेरे साथ प्रैक्टिस करने लगा है, तो ये बात बिल्कुल सच है मेरे दोस्त, उसने बिल्कुल सही कहा था कि वो मेरी तरह है। और ये सारी की सारी बातें अथर्वा ने सुन ली थी, और अथर्वा इन तीनों के सामने आ जाता है, जहाँ पर सबसे पहले तो चोमू
अथर्वा को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसे पिटने से बचाया था, जहाँ पर अथर्वा उनसे कहता है, हाँ ठीक है दोस्त, पहले तो मुझे ये बताओ कि अभी जो तुम कोहड़ा के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो सारी बातें सच हैं? तो वो चश्मे वाला लड़का और चोमू उसे बताते हैं, हाँ अथर्वा भाई ये बिल्कुल सच है। वो मोटे वाले कोहड़ा से पूछता है, कोहड़ा क्या तुम उस लड़के को जानते हो? लेकिन उस लड़के ने तो तुम्हारी माँ से पैसे चुराए थे। जहाँ पर कोहड़ा को सब कुछ समझ आ जाता है कि आखिर अब तक अथर्वा और कोहड़ा के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रखी थी। जहाँ पर कोहड़ा उसे बताता है, अरे नहीं नहीं भाई, आपने बिल्कुल गलत समझ लिया, मेरी मॉम ने उसे कॉफी के पैसे दिए थे, उस लड़के ने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। और तब जाकर अथर्वा को क्लियर होता है कि आज तक उसके और कोहड़ा के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था। ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसने तो बेमतलब ही उससे पंगा ले लिया था, लेकिन अब जाकर वो उससे जरूर दोस्ती करेगा। जाने से पहले वो इन तीनों लड़कों से कहता है, तुम्हें मजबूत बनना होगा दोस्तों, और अगर ट्रेनिंग करनी हो तुम्हें तो मेरे पास आ जाना। इसके बाद अगले दिन चोमू और कोहड़ा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, साथ ही में ये चश्मे वाला लड़का भी वहाँ पर खड़ा था। उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी, इतनी ज्यादा कमाल की थी कि चोमू तो उसे देखता ही रह जाता है। कितना बढ़िया गाता है यार ये इतना हैंडसम है और ऊपर से इतना अच्छा भी गाता है। उसने 10 दिनों के अंदर अंदर सारी प्रैक्टिस कर ली थी और इतने अच्छे तरीके से याद करके सब कुछ सिंक भी कर लिया था। और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन स्कूल के अंदर फेस्टिवल था। सारा माहौल बदला हुआ था। हर क्लास के बच्चे जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पर स्टॉल्स लगा रखे थे। और यहाँ पर हम एक लड़की को भी देखते हैं, और ये वही लड़की है जो कि हमेशा से ही उस मोटे वाले कोहड़ा के पास आती रहती है और कुछ न कुछ खरीदती रहती है उसके लिए। वो स्कूल के अंदर आती है जहाँ पर हर एक बच्चा उसी लड़की को देख रहा होता है और उस लड़की के साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी होता है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है, इसीलिए सभी की सभी लड़कियाँ उसी को देख रही होती हैं। हर कोई उसे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि भाई कौन है ये। हम कोहड़ा को और चोमू को भी देखते हैं। कोहड़ा काफी डरा हुआ था क्योंकि उसे तो लगा था कि परफॉर्मेंस नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पर तो बहुत बड़ा स्टेज होता है, बहुत सारे लोग आ रखे थे यहाँ पर, और ये देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। चोमू कहता है, अरे तुम चिंता मत करो यार, ये हर साल होता है। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे, पूरा स्कूल हमें याद रखेगा, हम लोग करके दिखा देंगे, तुम देखना हम कमाल कर देंगे। वहाँ पर एक और स्टॉल लगा होता है जहाँ पर अथर्वा भाई एक बंदे से पंजा लड़ा रहे होते हैं। जिस लड़के ने भी अथर्वा भाई को हरा दिया उसे 5000 येन दिए जाएंगे, लेकिन अथर्वा भाई से कोई भी नहीं जीत पा रहा होता। और तभी कोहड़ा की नजर उसी सुंदर लड़की पर पड़ती है। कोहड़ा उस लड़की के पास जाता है उसका पीछा करते हुए और उसे कहता है, हेलो कैसे हो? वो लड़की उसे कहती है, हाँ जी बोलिए क्या काम है? तुम सारे लड़के बिल्कुल एक जैसे हो, जहाँ सुंदर लड़की दिखी वहीं पे मुंह मारने आ गए बस। और तभी कोहड़ा को रियलाइज होता है कि शिट, उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो मुझे पहचानती नहीं है इस बॉडी में, वो तो उस मोटे वाले लड़के को पहचानती है। ये लड़की तो मुझसे कभी भी नहीं मिली है मेरी हैंडसम बॉडी में। यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। कोहड़ा आगे बढ़ता है उसे कुछ समझाने के लिए, लेकिन तभी वो बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तेरी आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे दिखता नहीं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे होते हुए तुम इन्हें टच कर लो? ऐसा तो बेटा हो ही नहीं सका, यही तो मेरा काम है। लेकिन कोहड़ा में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो उसके बॉडीगार्ड का भी हाथ छुड़ा लेता है। और ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसके बॉडीगार्ड का हाथ किसी ने नहीं छुड़ाया होता। उसके मन में सवाल उठता है, आखिर ये लड़का कौन है भाई, इतना ज्यादा पावरफुल है ये। और अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। कोहड़ा बहुत ज्यादा डर गया होता है कि शिट भाई, ये क्या कर दिया मैंने, मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए था, मेरा तो कंपटीशन है। अब कोहड़ा ने लड़ाई छेड़ दी होती है और उसका बॉडीगार्ड इसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। इस बॉडीगार्ड को एडवांस फाइटिंग आती थी और वो बॉडीगार्ड इसे बहुत ही बुरे तरीके से मारने लग जाता है। कोहड़ा का कोई भी डिफेंस काम नहीं करता और वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर नीचे गिर जाता है। और तभी अथर्वा भाई वहाँ पर आ जाते हैं जो कहते हैं, हाँ भाई ऐसे कैसे कर रहे हो तुम, हमारे स्कूल में आके हमें ही मार रहे हो? तो ये बॉडीगार्ड कहता है, अच्छा अब तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है भाई, तेरे स्कूल में यहाँ पर लड़कों में दम है काफी और मुझ में फाइट करने का जुनून भी है, तो आओ अब मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। और बिना सोचे समझे वो अथर्वा भाई के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देता है। अथर्वा की नाक टूट जाती है, लेकिन फिर भी अथर्वा मजाल है अपनी जगह से हिल भी जाए हल्का सा। बॉडीगार्ड भी ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि भाई आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मेरा पंच खा के जमीन पर ना गिरा हो, पर इस बंदे को तो कुछ भी नहीं हुआ। उसे रियलाइज हो जाता है कि अथर्वा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो लड़की देखती है कि ये फाइट तो बढ़ती ही जा रही है और इसी के कारण वो लड़की इस लड़के को रोक देती है अपने बॉडीगार्ड को और कहती है, बस करो, ये स्कूल का फेस्टिवल है, यहाँ फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, बस करो, तुम्हें यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा वरना तुम्हारे मैनेजर को मैं शिकायत कर दूंगी। वो लड़की कहती है। वो बॉडीगार्ड कहता है,
वैसे तो मैं रुकना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप कह रही हो तो मैं रुक जाता हूँ। और वो देखता है कि अथर्वा भाई और कोहड़ा उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी थे, लेकिन बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और जाते वक्त वो लड़की उसे कहती है, मुझे माफ कर देना, इतना झगड़ा नहीं होना चाहिए था। और इनके गाड़ी जाते ही बेचारा अथर्वा नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो पंच बहुत ही खतरनाक था। अथर्वा भाई कहता है, क्या तुम इन्हें जानते हो, तुम्हारे दोस्त हैं? वो कोहड़ा कहता है, नहीं भाई मैं नहीं जानता इन्हें, कौन थे ये? जहाँ पर अथर्वा उसे कहता है, भाई जितने पंगे लेने हैं मेरे से ले ले यार, लेकिन अगली बार इस बंदे से बिल्कुल भी पंगे मत लियो। ये दोनों एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर अथर्वा कोहड़ा के लिए एक ड्रिंक लेकर आता है और कहता है, भाई सॉरी यार, मैं पहले तुम्हें बहुत गलत समझता था, लेकिन कल मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम सच्चाई बता क्यों नहीं रहे थे? कोहड़ा कहता है, भाई मैं तो आपको सब कुछ बताना चाहता था, पर आपने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया यार। अब इसके बाद म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। यहाँ पर काफी सारे लोग आ रखे थे और वहाँ पर एक म्यूजिक डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट भी आ रखा होता है। अभी तक 18 परफॉर्मेंसेस हो चुके थे और अब बारी थी लफंगा और उसके दोस्त की। और बैक स्टेज पे हम लोग देखते हैं कि मुन्ना सिंह कोहड़ा और चोमू के लिए बहुत ही बढ़िया सी ड्रेस लेकर आया होता है, एकदम मस्त स्टाइलिश वाली। और लफंगा उन दोनों से कहता है, तो ठीक है, आ गया मेरा नंबर, अब तुम मेरी परफॉर्मेंस देखना। रैप करना किसे कहते हैं अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब लफंगा और उसका दोस्त स्टेज पर चढ़ जाते हैं और बहुत ही बढ़िया गाते हैं। सारे लोग उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते हैं, साथ ही में बहुत ही एंजॉय भी करते हैं। और बैक स्टेज पर खड़े होकर वो लोग सोच रहे होते हैं, भाई क्या हम इन्हें बीट कर पाएंगे? क्या वो इनसे अच्छा गा पाएंगे? क्या लोगों को हमारा गाना पसंद आएगा या नहीं? कोहड़ा काफी ज्यादा डरा हुआ था और तभी चोमू उसे कहता है, भाई क्या तुम्हें प्यार हुआ है कभी किसी से? अगर तुम्हें हुआ है तो बस गाना गाते वक्त उसे याद रखना, बस मन में उस लड़की की एक इमेज क्रिएट करना और उसके बाद तुम्हारी सारी नर्वसनेस कम हो जाएगी और देखना कितना अच्छा गाओगे तुम। और अब लफंगा का परफॉर्मेंस खत्म हो गया था और वो नीचे उतर जाता है, जहाँ पर उसे चोमू मिलता है और कहता है, देखा ये होती है परफॉर्मेंस, तेरे जैसे छपरियों से कुछ नहीं होने वाला। चोमू उसे कहता है, हाँ हाँ तुमने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया मेरे दोस्त। और तभी वो बेमतलब का एक पंच मार देता है, बहुत ही जोर से पेट में। मेरे से जुबान लड़ा रहा है तू है? ओए ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहा तू मेरे साथ, औकात में रह। लेकिन चोमू उसे कोई भी पलट कर जवाब नहीं देता और तभी कोहड़ा भी उसे मारने के लिए आने वाला होता है, पर वो कोहड़ा को भी रोक देता है और कहता है, हम अपना बदला अपनी सिंगिंग से देंगे यार। अब टाइम आ चुका है चोमू और कोहड़ा की परफॉर्मेंस का और वो एंकर इन दोनों को बुलाता है और पूरी क्राउड कोहड़ा को देखकर पागल होती जा रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। एंकर भी उससे कहता है, तो आप तो स्कूल के सबसे फेमस स्टूडेंट हो, मुझे उम्मीद है आप बहुत ही अच्छा गाएंगे। कोहड़ा से कहता है, जी हाँ मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट चोमू को जाता है। ये पूरा गाना इसी ने लिखा है, सारी की सारी मेहनत चोमू की है, इसी ने बीट बनाई है, सब कुछ इसी ने किया है। और उसकी सारी बातें अथर्वा भाई और बाकी के लोग उसकी बातें सुन रहे होते हैं और फिर इन दोनों की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। अब जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू होती है और स्पॉटलाइट कोहड़ा के ऊपर आती है तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और उसकी इतनी गंदी आवाज निकलती है कि सभी के सभी लोग बहुत ही जोर से हंसते हैं। अबे भाई ये क्या, ये कैसे गा रहा है? ये इसे गाना आता भी है कि नहीं आता है, या बस शक्ल दिखाने के लिए यहाँ पर आया है? अब चोमू देखता है कि कोहड़ा काफी ज्यादा डरा हुआ है, इसलिए अब वो ओवरटेक कर लेता है और वो अपनी रैपिंग शुरू करता है और उसकी रैपिंग सुनकर सभी के सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। भाई साहब ये इतना सही कैसे कर रहा है भाई रैप, ये तो उस MC स्टैन छपरी से लाख गुना बेहतर है। सभी लोग उसका गाना एंजॉय कर रहे होते हैं और अब कोहड़ा अपने मन में सोचता है कि आखिर वो सबसे ज्यादा प्यार किसे करता है और उसे अपनी मॉम की झलक दिखती है और उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कितने सैक्रिफाइस किए हैं, सब कुछ उसी के लिए किया। और धीरे धीरे करके उसे सभी बातें याद आने लगती हैं। वो भी बहुत अच्छे से सिंगिंग करना शुरू कर देता है और उसके बाद चोमू के साथ सिंग करना शुरू कर देता है और उन दोनों की रैपिंग और सिंगिंग सुन के हमारे अथर्वा भैया तो रोने लग जाते हैं। और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद ये दोनों उस कंपटीशन को जीत जाते हैं और कोहड़ा ने चोमू के साथ अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई थी। इन दोनों को प्राइज मिलता है और वह सभी बच्चे मिलकर एक पिक्चर क्लिक करते हैं। लफंगा जब हार जाता है तो अपने दोस्त से कहता है, ये कोई जीते थोड़ी हैं, ये तो बस कोहड़ा हैंडसम है इसलिए इसी को प्राइज मिल गया, टैलेंट तो हम लोगों में है। और तभी वही म्यूजिक प्रोड्यूसर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें कहता है, बच्चे उसकी शक्ल नहीं, उसमें टैलेंट है, उसने तुमसे भी बहुत अच्छा गाया, इसीलिए उसे
उसे प्राइज मिला है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ चोमू और उसका वो चश्मे वाला दोस्त कोहड़ा की मोटी वाली बॉडी से मिलने अक्सर उसके पास जाया करते थे, जहाँ पर वो कोहड़ा को वही कंसर्ट वाला परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है और कहता है, ये देखो किसी ने अपलोड कर दिया। पर उस वीडियो में उसे कोई भी क्रेडिट नहीं दिया होता, पूरा क्रेडिट कोहड़ा को जाता है। और ये देखकर चोमू काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं भी मेरा म्यूजिक लॉन्च करूंगा और सब लोग मुझे ही देखेंगे। और अब इसके बाद हम एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि रेड कारपेट पर आने वाला था और सभी लोग उसके इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था और उसने भी कोहड़ा और चोमू का परफॉर्मेंस देखा होता है यूट्यूब पर। सुंदर लड़की को भी देखते हैं जो कि हमेशा कोहड़ा की शॉप पर आया करती थी और हमें पता चलता है कि उस लड़की के साथ एक मोटी लड़की सो रही होती है, जिससे हमें पता चलता है इस लड़की की भी ड्यूल पर्सनैलिटी है, यानी कि इसकी भी कोहड़ा जैसी एक मोटी बॉडी है जो कि दिन के अंदर सो रही होती है और ये सुंदर वाली लड़की रात में एक्टिव होती है। और साथ ही हम कोहड़ा को भी देखते हैं जिसकी लाइफ अब काफी ज्यादा बदल चुकी थी। वो पहले से बहुत ज्यादा खुश था और अब जब उसे नई बॉडी मिल गई थी तो उसके कई सारे दोस्त भी बन गए थे और उसकी छोटी बॉडी के अंदर उसे भी कोई परेशान नहीं करता था। सभी चीजें ठीक ठीक चल रही थी और अथर्वा भाई भी उसका काफी अच्छा दोस्त बन गया था। और इसके बाद वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी के अंदर आकर स्कूल के लिए निकल जाता है और उसकी वॉल पे हम लोग बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं, कंसर्ट वाली पिक्चर्स, उसके फ्रेंड्स वाली पिक्चर्स, चूतिपा के साथ उसकी पिक्चर्स, कोहड़ा की मोटे वाली बॉडी के साथ उसके अथर्वा भाई और उसकी मॉम की पिक्चर, और एक ऐसी पिक्चर जिसमें वो दोनों हैं, मोटा वाला भी और हैंडसम वाला भी। और इसी के साथ ये कमाल की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको मेरी बकवास आवाज फिर से सुननी है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।